खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और अलकादर नाम में आप तमाम नाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम पादरी हारून सलामत है और इस वक्त हम इब्राहिम वर्शिप स्टूडियो में मौजूद हैं और प्रस्तुत 27 टीवी नेटवर्क देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती चाहते हैं और आप सबके लिए दुआगो भी हैं कि खुदा आपको बरकत दे और कसरत के साथ अपने जलाल को आप पर आश्कारा करे। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि इस पुरमसरत मौका पर जो कि ईद पेंतिकोस्त का मौका है, खुदावंद ने जो कलाम अता किया है वो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करें ताकि आप सब इस कलाम को सुनकर बरकत पाएं और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए। आइए किताब मुक़द्दस को खोलते हैं। अहद जदीद यानी नया अहदनामा, इमाल की किताब, रसूलों के इमाल, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। रसूलों के इमाल, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ेंगे। किताब मुक़द्दस में कुछ यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। नाजरीन और समाईन, याद रहे बाइबल मुक़द्दस में से जब हम इस बात को पढ़ते हैं, इमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत, तो अक्सर हमारे जहनों में यह सवाल गर्दिश करता है कि आखिर पेंतिकोस्त क्या है? क्या यह मसीही त्यौहार है या फिर इसे बाद में मसीहत के अंदर लाया गया, या फिर इसका सियाको सबाब क्या है, या मसीहत पर इसका क्या इतलाक है? इस तरह के सवालात हमें ईद पेंतिकोस्त के हवाले से हमारे जहनों में गर्दिश करते और हमारे इर्द गिर्द हमें सुनाई देते हैं। लेकिन याद रहे, बाइबल मुक़द्दस इस हकीकत से पर्दा उठाती है और जब हम इसके मुताल्लिक जाने तो पेंतिकोस्त, जो कि यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है 50वां दिन, और 50वां दिन कैसे है? 50वां दिन इसलिए कि 49 दिन पहले, आज से 49 दिन पहले एक वाकया हुआ था और हमने उसे सेलिब्रेट किया था। और वो वाकया क्या था जिसे हमने सेलिब्रेट किया, जिसे हम ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं, या जिसे हम ईस्टर कहते हैं, या जिसे हम रेज़रेक्शन डे कहते हैं? वो रेज़रेक्शन डे, वो ईस्टर, वो ईद क़यामतुल मसीह जो आज से 49 दिन पहले हमने जिसे सेलिब्रेट किया, और वो रेज़रेक्शन डे या वो ईद ईस्टर गुजरने के बाद 40 दिन जब पूरे हुए, तब हम ईद सऊद अल मसीह मनाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। लेकिन उससे पहले जो वाकया 49 दिन पहले हुआ है, जिसे हमने ईस्टर का नाम दिया, जिसे हमने रेज़रेक्शन डे का नाम दिया, जिसे हमने ईद क़यामतुल मसीह कहा, वो बुनियादी तौर पर यीशु मसीह के उस कहे के मुताबिक हुआ जब उसने कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, मसलूब हो, मारा जाए, दफन किया जाए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। गुड फ्राइडे हमने इस सूरत में मनाया। गुड फ्राइडे में हमने ये जाना कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुए, हमारी खातिर बलिदान हुए, उन्होंने हमारी खातिर दुख उठाया। उसके बाद वो मसलूब हुए और मर गए और कब्र में रखे गए और तीसरे रोज अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे, जिसे हम रेज़रेक्शन डे कहते हैं। और फिर जी उठने के 40 दिन तक वो नजर आते रहे, जमीन पर नजर आते रहे, शागिर्दों को दिखाई देते रहे। और फिर 40 दिन बाद जब वो सऊद फरमा जाते हैं, जब ईद सऊद होती है, सऊद आसमानी होती है, वो आसमान पर चढ़ जाते हैं, तो वो इस तरह से आसमान पर नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि अब वक्त है कि मैं बाप के पास जाऊं। तो शागिर्द
ये कहने लगे कि हमारा क्या होगा, हम अपने घराने, हम अपने बीवी बच्चे, हम अपने खानदान, हम अपने रिश्तेदार, हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमारा क्या होगा, हमें अकेला ना छोड़, हम अकेले ना रह जाएं। यीशु ने कहा कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम अकेले नहीं रहोगे, बल्कि मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं। मेरा वादा तुम्हारे साथ है कि मैं अपने रूह में से तुम पर उंडेलूंगा और मैं तुम्हें एक ऐसा मददगार बख्शूंगा जो अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब जब खुदावंद यीशु मसीह साउद फरमा गए, जब वो आसमान पर चले गए, तो शागिर्द वेट कर रहे हैं, शागिर्द इंतजार में है कि वो वादा, वो प्रॉमिस जो यीशु मसीह हमारे साथ करके गया है, उसकी इंतजार में है, दुआ कर रहे हैं। और ठीक 9 दिन के बाद, यानी सौदे आसमानी के ठीक 9 दिन के बाद, जब 10वां दिन आया, यानी ईद क़यामतुल मसीह के बाद जब 50वां दिन आया, तो बाइबल बयान करती है कि वो सब एक जगह जमा थे और अचानक एक जोर की आंधी का सन्नाटा आया और उन्होंने शोला सी की फटती हुई जुबानें पाई और वो उन पर आ ठहरी और वो गैर जुबानें बोलने लगे जैसे कि रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ये है वो 50वां दिन जो ईद पेंतिकोस्त का दिन है। और याद रहे, आज हम भी खुदा के रूह से भरने के तलबगार हैं। आज हम भी इस जस्तजू में हैं कि मैं भी खुदा के पाक रूह से भर जाऊं। ये बड़ी मुबारक बात है। खुदा के पाक रूह से भरना या रूहुल कुदस से मामूर होना, ये एक मुबारक बात है। लेकिन एक तल्ख हकीकत ये भी है कि रूह से भरने के लिए हमें पहले अपने आप से खाली होना पड़ेगा। ये एक तल्ख हकीकत है। हम अपने आप से खाली होना नहीं चाहते, हम अपने आप से भरे हुए हैं। अगर हम अपने आप से भरे हैं तो याद रहे, हम रूहुल कुदस से भर नहीं सकते। फिर ये झूठा दावा हो सकता है, फिर ये अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात हो सकती है, फिर ये रस्मी और रवाजी बात हो सकती है कि मैं रूहुल कुदस से मामूर हूं। लेकिन अगर मैं अपने आप से भरा हुआ हूं तो फिर मैं रूह से भरा हुआ शख्स नहीं हो सकता। अगर मैं चाहता हूं या चाहती हूं, अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आप रूह से भरे, खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करे, तो पहले आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। किसी बर्तन के अंदर अगर पानी मौजूद है और वो बर्तन भरा हुआ है, लबरेज है, उसके ऊपर ज्यादा पानी डालते चले जाएं तो याद रहे कि वो घिरता चला जाएगा, लेकिन वो भर नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर जगह नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर एक बर्तन के अंदर सादा पानी मौजूद है और हम उसके अंदर दूसरा कोई मशरूब डालना चाह रहे हैं, कोई ऐसा शरबत डालना चाह रहे हैं, तो जगह तो है ही नहीं। अब जब जगह नहीं है तो वो कहां डालेंगे? उसके लिए जगह का होना जरूरी है। पहले उसे खाली करना पड़ेगा ताकि वो खाली हो, फिर हम उस मशरूब को उसके अंदर डालें या जो भी चीज हम उस बर्तन में डालना चाह रहे हैं वो उसमें डालें, लेकिन उसके लिए पहले बर्तन खाली होना चाहिए। आज हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर बुग़्ज़ है, हमारे अंदर तफरके हैं, हमारे अंदर गुनाह है, हमारे अंदर ज़नाकारी और बदकारी काम कर रही है, तो याद रहे इस सूरत में हम रूह से नहीं भर सकते। रूह से भरने के लिए हमें पहले हम जो अपने आप से भरे हैं हमें उससे खाली करना होगा, फिर हम रूह से भरेंगे। बहुत से लोगों का कहना यह होता है कि जब भी ईद पेंतिकोस्त की इबादत आती है कि जी मैं ईमान से खड़ा हो जाऊं या मैं ईमान से खड़ी हो जाऊं, और जब खादिम, मेरे खुदा का खादिम यानी मेरा पासवान मेरे सर पर हाथ रखेगा तो बस फिर मैं रूह ना पर जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम अपने दिल को एक झूठी तसल्ली देते हैं। ये हम रस्मी और रवाजी तौर पर ईद पेंतिकोस्त को मनाते हैं, लेकिन हमें रस्मी तौर पर नहीं मनाना। ये एक बड़ा अहम दिन है। आज के दिन बड़ा अहम वाकया हुआ है। आज के दिन वो वादा पूरा हुआ है जो खुदा ने यीशु ने शागिर्दों के साथ किया था, जो वादा खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ किया और उन्हें दूसरा मददगार बख्शा और कहा कि वो अब से अब तक हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। ये एक बड़ा अहम वाकया है। इसे सीरियस लें, इसे संजीदा लें। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई रस्म नहीं है, ये कोई रवाज नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये बहुत
अहम और काबिल गौर बात है। ये वो वादा है जो किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने आज खुद अपने शागिर्दों के साथ किया और वो मेरे और आपके साथ भी करता है। वो शागिर्दों पर रूहुल कुद्स नाजिल करके ये साबित करता है कि वो वादा जो उसने किया था वो उसे पूरा किया है, और वही वादा उसका मेरे और आपके साथ भी है। वो हमें भी अपने रूह से भरना चाहता है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रूहुल कुद्स के 3 अहम काम हैं। बहुत से लोगों का यह कहना है कि रूहुल कुद्स के कई काम हैं, और बहुत से लोग इन बातों का मजाक उड़ाते हैं। जब कोई गैर जुबान में दुआ कर रहा हो तो साथ बैठा हुआ देख के उसे हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, उसका मजाक उड़ा रहा होगा। लेकिन याद रहे, ये एक बहुत संजीदगी का वक्त है, इसे मजाक में ना लें। अगर कोई गैर जुबान बोल रहा है, दुआ कर रहा है, तो उसका राबता खुदा के साथ है, वो खुदा के साथ बात कर रहा है। उसका मजाक उड़ाना, तमस्खरा उड़ाना या फिर उसके बारे में कुछ और तरह की बातें करना ये मुनासिब नहीं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि अगर कोई मेरे रूह के खिलाफ बोलेगा तो उसकी माफी नहीं है, वो माफ नहीं किया जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत से लोग खुदा के पाक रूह को ऑर्डर कर रहे होते हैं, हमने ऐसा भी देखा, खुदा माफ कर, ऑर्डर दे रहे होते हैं, पाकरू ऐसा कर दे, पाकरू ऐसा कर दे, पाकरू ऐसा कर दे। नो 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 नो, हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हम ऑर्डर नहीं कर सकते, वो खुदा का पाकरू है। और रूहुल कुद्स के अज़्र कलाम 3 अहम काम है। नंबर 1, खुदा का पाकरू हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर रहता है। नंबर 2, वो हमें तहरीक देता है। और नंबर 3, वो हमारी रूह के साथ मिलकर बाप के आगे शफायत करता है। ये 3 अहम काम है रूहुल कुद्स के जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, और वो खुदा का पाकरू है। हम चाहते हैं कि अगर रूहुल कुद्स को हासिल करें तो फिर हम अपने आप को खाली करें, जो अपने आप से भरे हैं वो अपने आप को खाली करें, ताकि खुदा का पाकरू आपके अंदर आए और खुदा का पाकरू आपकी जिंदगियों में काम करे। और यकीनन जब खुदा का पाकरू आपकी जिंदगियों में होगा, आपके अंदर होगा, आपकी जिंदगियों में निखार आएगा और आपकी जिंदगियां तब्दील होती चली जाएंगी। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, और इस ईद पेंतिकोस्त के मुबारक मौका पर हम तमाम मसीही कौम को ईद पेंतिकोस्त मुबारक कहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और सदा आप खुदावंद के इत्मीनान में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।